हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, जैसे कि आपने यह क्वेश्चन देखा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जैसे कि है ए और बी और सी, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, आज क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसे कि आप एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको बनाना है। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम इसे सिखाएंगे और आप इसे बनाएंगे और इसे आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, हम लास्ट में इसे दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इसे कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। ठीक है, तो बोल रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें इसे समझना होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र है, फॉर्मूला। ठीक है, यही नो ट्रायंगल है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या माना गया है, ए माना गया है। ठीक है, और इसे बी माना गया है और यहाँ सी माना गया है। आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, यही है। ओके, तो पहले चलिए हम इसे क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं क्या है। ओके, तो देखिए क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन का सूत्र है। ठीक है, ये रूट है एस इंटू एस माइनस वन, एस माइनस बी, एस माइनस का सी। ठीक है, और ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। ठीक है, ए और बी और सी त्रिभुज की भुजाओं की क्या है, सब ये लंबाई है। जितना दिया है उधर दिया था ना, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, वो क्या है, सब ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। ओके, और ये क्या है, अर्ध परिमाप। ठीक है, इसे इसलिए मानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, ये अर्ध परिमाप है। एस बराबर में ए प्लस बी सी बटे में 2। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं हम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। ओके, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया है अभी, यही वाला क्या करेंगे, हम फॉर्मूला को वहां बैठाएंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, बंद कर देंगे एस माइनस बी। ठीक है, ये एस माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे। ठीक है, यही है मेरा। ओके, चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम ए और बी और सी मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम ए बराबर में मान लेते हैं, हम ए बराबर में मान लीजिए 10 मानते हैं। ठीक है, हम 10 मानते हैं। और बी बराबर में मान लीजिए, हम मान लिए कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और सी बराबर में मैंने माना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप भी कुछ मान सकते हैं। ठीक है, ओके, आप भी कुछ मान सकते हैं। आप ए बराबर में 14 सेंटीमीटर मान लीजिए या 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, आप किसी भी कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए एक ए बराबर में 10 सेंटीमीटर, बी बराबर में 14 सेंटीमीटर और सी बराबर में 12 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, तो हम पहले अब क्या निकालेंगे, हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो अर्ध परिमाप यानी एस होता है, तो हम क्या पहले निकालेंगे, एस। तो एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2 होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो हम चलिए निकालते हैं। तो मान लीजिए ए और बी और सी मेरे पास दिया है, यहाँ लिखिए। एस बराबर में ए बराबर में 10 सेंटीमीटर प्लस बी बराबर में 14 सेंटीमीटर प्लस सी बराबर में 12 सेंटीमीटर बटे का 2। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम, अब इसे हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो करिए, ये कितना हो गया, 10, 14 कितना होगा, 24, और 24 और 12 कितना होगा, 24 25 26, यानी 36 होगा। ठीक है, 36 अब बटे का ये 2 हो जाएगा। अब इसे कटाइए, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, ये 18 दूना 36, यानी 18 बटा का 1 आएगा, लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका एस बराबर में जो आया मेरे पास, कितना आया, एस बराबर में जो मेरे पास आया अर्ध परिमाप 18 आया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब एस की जगह पर 18 लिख लगाकर हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, यही निकालना है हमें। तो इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए से। ठीक है, ए से है ये। ओके, तो ए से बराबर में कितना आया है, 18 आया है, तो हम 18 लिखेंगे। अब जैसे हमको दिख रहा है वैसे हम करेंगे। फिर एस बराबर क्या है, एस, तो एस 18 है तो 18 लिखेंगे।
अब माइनस का ए बोल रहा है तो माइनस लिखेंगे, और ए बराबर में मेरा क्या आया था, ए बराबर में 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। फिर इसे हम बंद कर देंगे। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, फिर ये क्या है, इस है तो लिखिएंगे यहाँ, ठीक है। तो 18 माइनस, अब बी बराबर में कितना मैंने माना था, 14 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 14 लिखेंगे, ठीक है। और जैसे है वैसे कर देंगे। फिर हमें एस मानना है तो लिखेंगे 18। फिर मैं सी बराबर में क्या माना था, 12 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे यहाँ 12, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है मेरा बात। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। तो लिखिए यहाँ 18, ठीक है। चलिए अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, हमेशा गुना होता है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ गुना। अब 18 में से 10 जाएगा तो आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, नहीं माइनस तो नहीं होगा, घट गया तो। अब यहाँ होगा तो कुछ नहीं है तो, ठीक है, गुना होगा। अब 18 में से 14 घटाइए तो कितना होगा, आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, ओके। अब यहाँ कुछ नहीं है तो गुना होगा, ठीक है। अब 18 में से 12 घटाइएगा तो 6 होगा। अब हमें जैसे है वैसे क्या कर देना है, ओके। अब हम इसे क्या करेंगे, और आप जब भी निकालेंगे ये क्षेत्रफल निकालेंगे, हीरोन वाला सूत्र पर निकालेंगे, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा ये 4 गो ही अंक आता है, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब इसे क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरा कितना है, 18 है, तो हम 18 के क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। ये 2 से चल जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, फिर 3 से चल जाएगा 1 मिनट में। तो कितना है, 2 गुना 3 गुना 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, क्योंकि 2 3 6, छतरी 18 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर ना ये गुना है तो गुना हम लिखेंगे। अब 8 को यहाँ क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़िए 8 को, 2 चौका 8, ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, ठीक है। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ कितना है, फिर यहाँ गुना है तो गुना लिखिए। ये 4 का क्या होगा, आप 4 के यहाँ करिए, 4 के 2 से, ठीक है, 2 गुना 2, ठीक है। तो 2 गुना 2 होगा। 6 के क्या होगा, 6 के, 6 के हम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो 2 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी 2 गुना 3 होगा, ठीक है। तो आप समझ गए वो, ये 2 गुना का 3 होगा, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जैसे था वैसे हम कर देंगे, ठीक है, और रूट डाल देंगे, ओके। अब हमें देखना है जोड़ा कौन कॉमन कौन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 2 है, यानी जो रूट के अंदर रहता है, अगर 2 गो अंक एक एक अंक दिखाई देगा, 2 गो संख्या एक एक अंक के दिखाई देगा, तो वो बाहर निकल जाता है, रूट के बाहर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है, 2। फिर हम गुना डालेंगे यहाँ, ठीक है। अब फिर देखिए, फिर यहाँ 2 है एक, फिर एक 2 है, फिर एक जोड़ा बैठ गया, ठीक है। तो फिर हम इसको बाहर निकाल देंगे, रूट से बाहर। फिर हम गुना यहाँ डालेंगे, फिर देखिए यहाँ मिल गया, ठीक है, फिर यहाँ भी मिल गया। तो यानी फिर हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। अब ये इस 2 का जोड़ा नहीं है, एक और 2 रहता तो हम इसे भी बाहर निकाल देते, ठीक है। तो उसे हम नहीं करेंगे। अब 3 को देखिए, यहाँ मिल गया 3, यहाँ मिल गया, तो गुना के हम 3 डाल देंगे, ठीक है। अब ये 2 3 बच गया, तो क्या करेंगे, हम यहाँ 2 गुना का 3 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, ठीक है। और इसे क्या करेंगे, हम इसमें गुना कर देंगे, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो यही मेरा क्या रहा, यही मेरा राइट आंसर रहा, 24 अंडर रूट 6, ठीक है, यही मेरा राइट आंसर रहा, ओके। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। तो एक बार हमें इसे फेन से आपको क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेकर खाली ये वाला क्या करते हैं, हम आपको समझाते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि हम 4 संख्या लिए हैं, तो हमेशा अगर हीरोन का सूत्र पर हम निकालेंगे तो हमेशा ये 4 को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको 3 संख्या रही तो आपको गलत है, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ओके। तो चलिए हम इसे सीखते हैं, आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखकर डाउट पूरा क्लियर करते हैं। तो हमें क्या करना है, 12 को इस तरह से तोड़ लेना है, ठीक है। ये 2 छक्का 12, ये 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब इसे आप गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब हम 24 को तोड़ेंगे, ओके। तो करिए, 2 से तो 12 दूना 24, फिर 2 से 6, फिर 2 से करिए तो 3, फिर 3 एकम 3,
ओके, तो यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 कितना 3 बार लिखना है, ओके। 3 एक बार, फिर हम यहाँ गुना डालेंगे। अब 15 को तोड़िए आप यहाँ, ठीक है। अब 15 को आप तोड़िए यहाँ, 3 से 3 पाँचे 15, अब ये नहीं जाएगा, 5 एकम 5, यानी 3 गुना का 5, ठीक है। फिर यहाँ गुना डालिए। अब 21 को तोड़िए, 3 साते 21, 7 एकम 7, यानी 3 गुना का 7, ठीक है। यहाँ से है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रूट डाल देंगे, ओके। अब हमें क्या बैठाना है, अब हमें जोड़ा खोजना है। तो एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया। तो मैंने बताया कि अगर रूट के अंदर 2 गो जोड़ा मिलता है तो एक रूट के बाहर हो जाता है, ठीक है। वो रूट को क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो बताइए कि रूट के अंदर 2 गो संख्या एक ही जैसा है कि नहीं। एक ये है और एक ये है, तो ये रूट के बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये रूट के बाहर हो जाएगा और जो बच्चा वो रूट के अंदर हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो चलिए हम इसका देखते हैं। तो एक यहाँ है तो हम लिखेंगे यहाँ रूट के बाहर, ठीक है। रूट के बाहर चला गया, ठीक है। अब गुना डालेंगे, फिर यहाँ मिल गया, फिर यहाँ मिल गया, तो फिर एक हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ गुना लिखेंगे। देखिए तो अब है आपके पास ये 2 एक ही बचा है, ठीक है। तो अब नहीं है, तो एक यहाँ मिला 3 और एक यहाँ मिला 3, तो एक हो गया 3। देखिए एक 3 यहाँ मिला और एक 3 यहाँ मिला, तो गुना का 3 डाल देंगे, ठीक है। अब आपके पास कितना बचा, ये 5 बचा है, ठीक है। 5 बचा है और ये 7 बचा है, ओके। और ये 2 बचा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रूट डालकर 2 लिखेंगे, ओके, क्योंकि ये 3 का हो गया है, ये 3 का हो गया है। ये 2 फिर 5 गुना का 7, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 तिया 36, तो 36 और रूट में इसको कर देंगे तो क्या होगा, ये 5 दूना 10 और 10 सत्ते 70, तो 36 अंडर रूट का 70 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो आप एक क्वेश्चन बनाइए, तो आप इसे बनाइए और कमेंट में जरूर आंसर बताइए। आप कॉपी पर बनाइए और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताकर जाइएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।